जय हिंद दोस्तों। आज जो है मेरे पास एक स्टैंड फैन का जो है ये मोटर आया हुआ है ना। मानो ये स्टैंड फैन है और इसका जो क्या दिक्कत है कि इसका कनेक्शन वगैरह सारा जो है टूट गया है। मतलब जो इसका कंडेंसर इसमें लगता था, है ना, इसका कंडेंसर किस वायर में लगेगा, है ना। तो ये जो है हमें कंफर्म करना है और कौन तार कॉमन निकलेगा और कौन दो तार ऐसा है जो कंडेंसर में कनेक्शन लगेगा, है ना। तो इसके बारे में आपको कंफर्म होना है। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, जो इसका कनेक्शन को खोल देते हैं, है ना, उसके बाद देखते हैं कि कॉमन कौन सा तार है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, जो कुछ खोलना नहीं है, बस ऐसे समझ जाओगे कि कौन सा तार जो है कॉमन है ना। तो देखो उसके लिए जो है सबसे पहले आपको ये कंफर्म होना है कि आपका ये जो कॉइल है, कॉइल सही है क्या नहीं है ना। तो उसके लिए जो है हम एक लाइट टेस्टर है, आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। अगर आप मिस्त्री हैं तो आपको पता भी होगा, है ना। तो देखो हम जो है किसी एक पे लगाते हैं, है ना, किसी एक पे लगाएं और दोनों जो है बताना चाहिए। देखिए देखिए बता रहा है, लाइट टेस्टर जल रहा है, मतलब इसका कॉइल जो है सही है। और यहाँ भी देखते हैं ये भी जल रहा है, मतलब ये भी जो है बिल्कुल सही है। तो कॉइल जो है बिल्कुल क्या है, सही है, दोनों बता रहा है ना, बता रहा है। तो ये सही है, ठीक है। अब ये कंफर्म करना है कि इसका जो है कॉमन कौन सा तार है और कंडेंसर का तार जो लगेगा ये दो को कौन सा तार है ना। मान लीजिए जोड़ने का, तो मान लीजिए हम जैसे ये निकाल दिए कॉमन एक तार, है ना, और ये दोनों में कंडेंसर लगा दिए। अगर उल्टा पुल्टा हो जाता है तो आपका पंखा हीट होके जो है आपका पंखा खराब हो जाएगा, है ना। तो ये कंडीशन होता है कि नहीं होता है। तो आपको ये मालूम करना जरूरी है कि आपका ये जो तार है कौन कॉमन तार है। अब देखो कॉमन तार क्या होता है वो भी बता देते हैं, ठीक है। चलिए हम जो है एक कॉपी कलम से आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, जैसे देखो ये कॉमन हम जो है एक पेज ले लिए हैं और तो दोस्तों देखो हम जो है एक ये डायग्राम के थ्रू जो आपको समझाना चाहते हैं। देखो अब कॉमन किसको लोग बनाता है ना, ये मानते जो है कि हाँ ये तार कॉमन है और दो में कंडेंसर लगेगा, तो कैसे जानेंगे। देखो एक जैसे एक ये तार हो गया, है ना, जैसे अंदर का कॉइल का एक छोर ये ले लिए और बाहर का छोर कॉइल का एक छोर ये ले लिए। दोनों को जो शॉर्ट कर देते इसको एक ये कॉमन बन जाता है, ठीक है। और एक छोर में इसमें जो है कंडेंसर लगता है, ठीक है, और एक छोर में यहाँ से लेके यहाँ लग जाता है ना। तो दो तार को जो है टच करके जो निकाला जाता है वो कॉमन बनता है, ठीक है। और एक तार ये वाला हो गया, एक तार ये हो गया, यहीं से एक कंडेंसर लग गया, समझे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो अब जो है इसी में यही कंफर्म करना है कि ये कॉमन कौन सा तार है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये मल्टीमीटर का सहारा से जो है आप कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सा तार जो है कॉमन है। क्या कंफर्म कर सकते हैं, कौन सा तार इसमें कॉमन है, ठीक है। तो देखो इसको जो है बजर रेंज में आपको सेट कर देना है। ये देखिए ये बजर रेंज है, ठीक है। और काफी सारा मीटर में जो है इस यहाँ पे बजर रेंज रहता है, तो इसको जो है यहाँ पे सेट कर देना है। पर इस मल्टीमीटर में जो है यहाँ पे बजर रेंज दिया हुआ है, देखिए आपको हम सटाते हैं, है ना। है ना, देखिए लाइट भी जल रहा है और कभी कभी जो है ऐसे मीटर जो है का बैटरी आई थिंक हल्का डाउन है, इसलिए आवाज कभी कभी निकलता है, कभी कभी नहीं निकलता है। तो देखिए मीटर बजर रेंज में सेट कर दिए हैं और देखिए हम टच करते तो लाइट जल रहा है। अब देखो किसी भी एक तार में हम सटाते हैं, एक तार में किसी भी सटाएं और देखो इसमें जो है हम इसमें सटाते हैं। तो देखो इसका रीडिंग कितना बता रहा है, 151। कितना बता रहा है, 151, ठीक है। चलिए हम जो है इसमें सटा रहे हैं, वहां 151 बता रहा था और यहाँ जो है 300। देखो यहाँ से जो है फ्लैक्चुएट इसीलिए कर रहा है कि शायद हाथ टच होगा। 200 यानी कि 290, 80-90 के आसपास, 300 के आसपास आ रहा है, ठीक है। यानी कि 100 पहले कितना था, 151-52 और दूसरा में आ गया डायरेक्ट कितना, 300 के आसपास, है ना। तो कितना सारा डिफर है, चलिए ये याद रखना है आपको। चलिए इसमें सटा के देखते हैं, इसमें सटाएं और देखो इसमें सटा के देखते हैं। देखिए इसमें जो बता रहा है 100, देखिए 125-26 के आसपास जो है आ रहा है। चलिए दूसरा में सटा के देखते हैं, 151, है ना। मतलब जो है इसमें ज्यादा डिफर नहीं आ रहा है। पहला वाला हम जब सटाए थे शायद पीला में, तो एक में आ रहा था 150-51 आ रहा था, एक में 300 के आसपास आ रहा था ना। पर जब ब्लू वाला सटाए हैं तो एक में आ रहा है, देखिए एक में आ रहा है 126-27, है ना, 25-26 आ रहा है और दूसरा में आ रहा है 151, 50-51 आ रहा है ना। चलिए अब देखो, अब चलिए इसमें इसमें जब सटाते हैं तो कम डिफर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अब हम लाल वाला हम सटाते हैं,
चलिए लाल वाला हम सटाएं तो देखो यहाँ पे आ रहा है 126, 25-26 आ रहा है, और यहाँ पे सटा रहे हैं तो 300 आ रहा है। मतलब दोस्तों जब पीला वाला में सटाते हैं, देखिए जैसे फिर से हम दिखाते हैं आपको, पीला में सटाएं तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, एगो में 200 यानी 300 के आसपास आ रहा है, और एगो में सटाएं तो 151 आ रहा है ना, दुगुना का डिफर है ना। उसके बाद देखो अब जैसे हम ब्लू में सटाते हैं तो बहुत कम का डिफर बताता है, देखिए यहाँ पे 150-51 का डिफर आ रहा है, 150-51 आ रहा है, और इसमें बता रहा है 152-53, मतलब बहुत कम का डिफर। तो जिस वायर से सटाने से सबसे कम का डिफर आए वो समझना ये कॉमन है, ये क्या है, कॉमन है। और सबको सटाते हैं तो बहुत कम का डिफर नहीं आता, बहुत ज़्यादा का डिफर आता है। तो ये नोट कर लो कि जिस तार को सटाने से बहुत कम का डिफर रहे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कम का डिफर आ रहा है, 151 आ रहा है, और यहाँ 127-28 आ रहा है, तो बहुत कम का डिफर आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, कॉमन है। और ये दोनों जो है ये कॉमन नहीं, ये दोनों कंडेंसर में लगेगा, ठीक है। तो बस आंख बंद करके क्या करना है, मतलब आंख खोल के ही इसमें कंडेंसर में लगा देना है, ठीक है। कंडेंसर में देखिए लगा दिए हम। और तार जो है देखिए कॉमन को तो डायरेक्ट जो है देखिए यहाँ पे डायरेक्ट तार में लगाया जाता है, देखो ये जो है लगा दिए है ना। और किसी एक तार में जो है, इसमें किसी एक तार में हम लगा देते हैं। पंखा अगर सीधा चलेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, उल्टा चलेगा, ठीक है। तो ये कॉमन इसी में रहेगा, याद रखना आप। ये वाला तार खोल के अगर उल्टा चला तो ये वाला तार खोल के इस कंडेंसर का वायर में जोड़ देना है कि नहीं। तो चलिए हम पहले इसमें जोड़ देते हैं, तो हम देखते हैं जो है चलने लगा, और ये सीधा चल रहा है, आपको मैं दिखाता हूँ, है ना दोस्तों। तो ये जो है सीधा चल रहा है दोस्तों। इस तरह से जो है आप जो है किसी भी तार में आप कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है, जो आपका जो है कॉमन कौन सा है ना। जब कॉमन पता चल जाएगा तो आराम से इजीली जो है कंडेंसर आप लगा सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।